Hello everyone, welcome back. Uh, in our last video, we learned about summing. In this video, we are going to learn about if statement, if else का statement क्या होता है और elif क्या होता है Python में. ठीक है, ये बहुत सिंपल है, कंडीशन बेस्ड मतलब स्टेटमेंट होते हैं, तो उसमें हम देखेंगे. तो इफ स्टेटमेंट क्या है, जो कि कोई भी कंडीशन हमें देखनी है, कंडीशन बेस्ड हमें कुछ प्रोग्राम करने हैं, तो वहाँ पे हम इफ एल्स यूज करते हैं. ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अभी कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स है, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ग्रेटर दैन, लोअर दैन, लेसर दैन, जो साइंस होते हैं ना, वो देखते हैं पहले. ये यहाँ पे देखो, x इज ग्रेटर दैन 3 है. ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो मतलब ये जो साइन यूज किया है वो ग्रेटर दैन के लिए. ये जो साइन यूज किया है ग्रेटर दैन इक्वल टू, मतलब ये दोनों मतलब क्या होता है कि x अगर 3 से ज्यादा है या 3 है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी. अगर x 3 से ज्यादा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी. मतलब एक जस्ट बता रहा हूँ. ठीक है, अभी थर्ड में देखो, x इक्वल टू 3, मतलब इक्वल टू कब यूज करते हैं हम, जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो नंबर्स को. यहाँ पे x और नंबर या कोई स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, जिसको कंपेयर करने के लिए इक्वल टू यूज करते हैं. अगर सिंगल इक्वल टू यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो डिफाइन कर रहे हैं, हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो सिंगल इक्वल टू यूज करेंगे. बट यहाँ पे इक्वल टू डबल इक्वल यूज किया ना हमने, तो ये कंपैरिजन बेस्ड, मतलब क्या होता है, ये कंपैरिजन करता है बेसिकली. ठीक है, एक्स इज 3, अगर एक्स 3 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. और लास्ट वन क्या है कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया है बिफोर दैट इक्वल टू. मतलब क्या होता है, इफ मींस इसका मतलब क्या है, एक्स 3 ना, मतलब 3 नहीं है तब एक्स इज नॉट 3. ओके, तो एक्सक्लेमेटरी यूज करते हैं. तो दीज आर द साइंस दैट कंडीशनल ऑपरेटर दैट वी यूज्ड इन इफ एल्स कंडीशन. ठीक है, तो और उसके साथ भी कुछ होते हैं, जैसे कि हम सिंगल कंडीशन ले रहे हैं तो ठीक है, ये यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हमें अप्लाई करनी हो तो हम और कुछ कंस्ट्रक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं. देयर आर 3 एडिशनल ऑपरेटर यूज टू कंस्ट्रक्ट द, मतलब ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एंड है, और है, एंड नॉट है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एंड क्या होता है. मतलब क्या है कि दो कंडीशन है वो होनी ही चाहिए. मतलब x इज ग्रेटर देन 10 एंड, ठीक है, x 10 से ज्यादा भी होना चाहिए और x इज नॉट इक्वल टू 10. ठीक है, मतलब 10 से ज्यादा भी चाहिए और 10 इक्वल टू 10, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, ये भी होना चाहिए. दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब अपने यूज करते हैं. मतलब ऐसा कुछ है. या हाँ, और एक कंडीशन बताते हैं कि 10 से ज्यादा होने चाहिए, द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10 एंड इट शुड बी इवन नंबर. तो ये दो कंडीशन हो गए, तब हम एंड यूज करेंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है. वैसे देखो, अगर ग्रेड जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 80 है, मतलब 80 से ज्यादा है या 80 है, एंड दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये 90 से कम भी होनी चाहिए. मतलब 80 एंड 90 इन दोनों के बीच में होनी चाहिए. 80 होगी तो भी चलेगा, 90 होगी, 90 नहीं, क्योंकि लेस देन 90 है तो 90 नहीं, 89, क्योंकि यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल टू होता 90 तो 90 को पकड़ते हैं. ठीक है, तो एंड कंडीशन क्या करता है, जो फर्स्ट कंडीशन है और जो सेकंड कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई हुई तभी पूरी ये इफ, मतलब एल्स ब्लॉक सेटिस्फाई होगा और ये जो भी है प्रिंट होगा, अगर दोनों है. बट और में वैसा नहीं है. और मतलब क्या होता है, दोनों में से एक. अगर यहाँ पे मैं दो कंडीशन दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे स्कोर इज ग्रेटर देन 1000, लेसर देन, सॉरी, ठीक है, लेसर देन 1000 और टाइम इज अप, मतलब टाइम इज ग्रेटर देन 20, मतलब 20 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया है, या स्कोर 1000 से कम है, तब गेम इज ओवर, ऐसे प्रिंट होके आएगा. मतलब दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गया. और में क्या होता है कि दो कंडीशन है, उसमें से एक भी सेटिस्फाई हो गई तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा. बट एंड में दोनों की दोनों ही सेटिस्फाई होगी, तभी वो ब्लॉक रन होगा, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी. ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड जो है उसमें और लिखा है स्कोर इज ग्रेटर देन 1000, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि 1000, यहाँ पे भी वही है, स्कोर इज ग्रेटर देन 1000, मतलब वही बता रहा हूँ. ठीक है, ये गलती से मैंने लेसर देन बोल दिया था. ठीक है, तो वहाँ पे स्कोर इज ग्रेटर देन 1000 एंड टाइम इज, मतलब ग्रेटर देन 20, देन गेम कंटिन्यूस. यहाँ पे साइन थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्कोर है जो कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्कोर शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे कंडीशन का गलत हो गया है. तो यहाँ पे अगर स्कोर है जो है वो लेस देन 1000 है, तब वो लेस होगा ना. मतलब 1000 वो स्कोर नहीं है, या
उसका जो टाइम है वो 20 मिनट से ज़्यादा है तो गेम ओवर हो जाएगा। बट स्कोर 1000 से ज़्यादा है और टाइम इज ग्रेटर देन 20, देन इट गेम शुड बी कंटिन्यू। ओके, समझ रहे हो, गेम कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे साइन कंडीशन गलत हो गया था, ठीक है, मैंने सही कर दिया, ठीक है, समझ गए। और में क्या होता है कि दोनों में से एक भी हो गया तो चलेगा। एंड में क्या होगा, दोनों में से दोनों चाहिए तभी वो सेटिस्फाई होगा। और नॉट, नॉट मतलब क्या होता है, इफ नॉट मतलब नहीं है तो, इफ नॉट, ये सॉरी यहाँ पे ये सही था, इफ नॉट कंडीशन का ये, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पे अगर स्कोर नहीं है, वही है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या किया है कि स्कोर 1000 से ज़्यादा है और टाइम भी 20 से ज़्यादा है, ठीक है, तब गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, टाइम और स्कोर वो दोनों नहीं है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है तो गेम कंटिन्यू करेगा, समझ गए, ठीक है। अभी अपन एक प्रोग्राम करेंगे इसमें, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड बेस्ड परसेंटेज। मतलब क्या होता है कि हम स्कूल टाइम में देखा होगा कि मतलब ग्रेड थे A B C D ऐसे ग्रेड देते थे हमें, या वो ग्रेड बेस कैसे देते हैं, ठीक है। अगर सपोज मतलब जो स्टूडेंट है या कोई भी है, उसको परसेंटेज जो है 90 से ज़्यादा है तो वो ग्रेड ए माना जाएगा, ठीक है। और वो अगर मतलब 90 से लेके 75 तक है, 75 से ऊपर है तो वो बी ग्रेड है, या 65 के ऊपर है वो सी ग्रेड है। तो वैसे ही अपन वो ग्रेड बेस कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज, ठीक है, यहाँ पे एक बनाते हैं, ये लास्ट वाला प्रोग्राम था, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको जाने दो। ओके, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, अगर मेरा स्कोर है, सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा 90 स्कोर है, ठीक है, 90 की जगह मैं 85 कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ द स्कोर, स्कोर जो स्कोर है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू, मतलब 90 से ज्यादा है या 90 के बराबर है तो वो ग्रेड ए माना जाएगा, राइट। तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट क्या प्रिंट करना है, ग्रेड इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल कर दिया, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, सॉरी जस्ट वेट, गलत दबा दिया मैंने, ठीक है। प्रिंट इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेड, ग्रेड कौन सा है, कॉलन ए, राइट। तो वैसे ही अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्कोर 90 से ज्यादा है तो, अगर 90 से लेके 75 से ऊपर है, ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे एलिफ कंडीशन होता है, एलिफ बेसिकली एल्स इफ होता है, उसको एलिफ को मतलब वो शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है उसका, एलिफ अगर स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा ना 75, तो 75 होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे वो जो ग्रेड है वो क्या रहेगा, बी ग्रेड। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एक ही जगह बी कर दूंगा, ज़्यादा स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, ये हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही है, अगर एलिफ की यूज कर रहा हूँ, एल्स इफ, ठीक है, यहाँ पे 65 के ऊपर है, ठीक है, और लेस देन मतलब 75 के नीचे है, 65 के ऊपर है, तो वहाँ पे सी ग्रेड आ जाएगा, समझ रहे हो। तो अभी डी ग्रेड तो हम लिखेंगे नहीं, फेल डालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो एंड में जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कुछ और होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एल्स। एल्स मतलब अगर ये 65 के नीचे है, ठीक है, तो मैं उसको डायरेक्ट बोल दूंगा फेल, ठीक है। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, फेल, प्रिंट ग्रेड इक्वल टू एफ, ग्रेड कोलन एफ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोर्स लगाना भूल गया, just a minute, we'll copy it, cut it and paste it, okay। so यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले स्कोर को हम 90 से ज़्यादा हो गए तो वैसे दे देंगे, ठीक है। अगर स्कोर 75 से ऊपर है तो ऐसे देंगे, ठीक है। अगर स्कोर 65 के ऊपर के सी देंगे, मतलब ABCD ऐसे कर दिया है। अभी रन करके देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लाइन क्यों दिखा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट, देखते हैं क्या कुछ एरर आता है तो पता चल जाएगा, ठीक है। ग्रेड इज बी, बी ग्रेड क्यों है, क्योंकि 75 से ऊपर है वो, एंड 90 से कम है, और 75 से ऊपर 90 से कम। एलिफ का वही फायदा है, अगर मैं यहाँ पे इफ सब तरफ यूज करता तो वो क्या होता है कि ये एलिफ यूज करने का फायदा क्या है बताता हूँ। इफ यूज करता मैं यहाँ पे तो अलग है, बट एलिफ लगाने का फायदा क्या है, मतलब इसमें क्या होता है पता है, अभी स्कोर है,
स्कोर अगर एक बार वो सेटिस्फाई हो कंडीशन तो वो डायरेक्ट एग्जिट कर देगा ये पूरा पूरा का पूरा। फिर बाद में एल्स, ये पूरा लूप है, समझ लो कि एक कंडीशन है इफ से लेके एल्स तक। तो अगर एक एक भी इसमें से सेटिस्फाई होगी ना, वो दूसरे तक नहीं जाएगी। मतलब अभी यहाँ पे फर्स्ट इसमें इस कंडीशन में आएगा स्कोर का, ठीक है, स्कोर 85 है, तो यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे क्या करेगा, स्कोर इक्वल टू 9 ग्रेटर देन 9 इक्वल टू 9 नहीं है, 90 नहीं है, तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो यहाँ से ही नीचे आ जाएगा, वो प्रिंट पे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखेगा वो स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है क्या, तो वो देखेगा हाँ यहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो गया ना, वो बाहर आ गया, समझ रहे हो। तो ये हो गया इसका इफ का फायदा है। अगर मैं इफ लगाता सब तरफ, अगर यहाँ पे इफ लगा देता हूँ तो 2-3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, क्योंकि वो लूप अलग है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इलिफ लगाने का यही फायदा है। सपोज मैं यहाँ पे इलिफ की जगह एल्स, अभी देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इफ लगा देता अगर, ठीक है, तो इफ को ये डायरेक्ट अलग से कंडीशन पकड़ लेता है, तो 2-3 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाती है, देखो यहाँ पे, समझ रहे हो। तो एल्स किसके साथ है, वो लास्ट वाले के साथ पकड़ लेता है इसको एल्स। मतलब ये एल्स ये सबको नहीं पकड़ता, सिर्फ ये जो ब्लॉक है इस इफ एल्स का, ये अलग से हो जाता है, और ये ऊपर वाले इफ अलग हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर अभी देखो बी और सी भी देखेगा, बट एक्चुअली ऐसे हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इफ यूज करते हैं, इफ नहीं यूज करते हर तरफ। इफ एल्स, ठीक है, अगर 2 ई कंडीशन है तो इफ एल्स यूज कर लेंगे, बट मल्टीपल कंडीशन है तो वहाँ पे हम इफ एंड एल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए एलिफ यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखा करो कहाँ पर क्या क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन कुछ मिस्टेक्स भी होती है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें हम मिस्टेक क्या कर देते हैं कि जहाँ पे हम इक्वल टू हम यहाँ पे लगाए, या सपोज यहाँ पे अभी मैं कुछ गलती कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गलती क्या हो कि वो कभी कभी मैं करूँगा इफ, ओके, अभी स्कोर मुझे पता है स्कोर कितना है 85, स्कोर इक्वल टू इफ स्कोर इक्वल टू 85 ऐसे कर दूंगा मैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि मैं वैल्यू मुझे कंपेयर करनी है। तो जब भी मैं कंडीशन में लगाता हूँ इक्वल टू करना है मुझे, तो डबल इक्वल टू यूज करना पड़ेगा, कंपैरिजन वाला, नॉट अगर मैं सिंगल वाला यूज करूंगा वो वैल्यू डिसाइडेड, तो ये काम नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो ये डबल इक्वल टू होना चाहिए जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 नंबर का। स्कोर 85 है क्या, उसके लिए हम डबल इक्वल यूज करेंगे, ये होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसे ही इफ एल्स कंडीशन मतलब हम यूज करते हैं। और भी इसके आगे जाके हम एडवांस वाले मतलब एग्जांपल्स भी देखेंगे। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो हमें भी जो भी अभी सिखा रहा हूँ वो सब बेसिक्स पे है, ठीक है। तो एक एक दो दो एग्जांपल ले लेंगे, बट आगे जाके हम जब मतलब पूरा एक प्रोजेक्ट भी करेंगे एंड में जाके, ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि अच्छा वाला एक आधा प्रोजेक्ट हमें करने मिले, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक से जा रहे हैं, तो स्टार्ट से हमने किया है अभी, मतलब बहुत सारे वीडियो हो गए इफ एल्स कंडीशन तक आ गए। पहले भी हमने इफ एल्स यूज किया, बट डिटेल में थोड़ा समझ जाने के लिए मैंने ये वीडियो किया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि और क्या क्या हम ले सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।